तारीख बुधवार। आज शिला विक्रेश्वर पंडित का आविर्भाव। विक्रेश्वर पंडित हमारे एक आचार्य हुए जो आज के दिन प्रकट हुए थे। हरि बोल। कहाँ है इनका वो? शिला विक्रेश्वर पंडित जी महाराज की। तो विक्रेश्वर पंडित जी का जीवन, उनका आज हम संग करेंगे, उनका जीवन पढ़ के। इसको तुम इधर कर दे। श्री वकेश्वर पंडित। एक बार श्रीवास ठाकुर के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया और वकेश्वर पंडित ने भावातिरेक में निरंतर 72 घंटों तक नृत्य किया। विक्रेश्वर पंडित जी 3 दिन तक नॉन स्टॉप नृत्य करते रहे। बोलो शिला विक्रेश्वर पंडित जी महाराज की। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वकेश्वर, मेरे पास तुम्हारे जैसे एक ही पंख है, यदि एक और होता तो निश्चित ही मैं गगन में उड़ सकता था। गायन व नर्तन में पारंगत वकेश्वर पंडित नवदीप संकीर्तन मंडलियों, जिनमें वे प्रारंभ से ही सम्मिलित हो गए थे, श्रीवास आंगन के नाटकों तथा जगन्नाथपुरी में वार्षिक रथ यात्रा उत्सव में अपनी सेवा द्वारा सदैव चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करते थे। वृंदावन दास ठाकुर ने कहा है, कली काल में सुप्त जीवों को जागृत करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण भावनामृत वितरित करने के लिए अवतरित हुए। जब वे आए, मृदंग एवं करताल मेघ गर्जन सम महाघोष करने लगे। प्रेम भाव में अंतलीन गौरंग महाप्रभु बोलते हरि बोल का निनाद करते हुए सबसे श्री कृष्ण नाम लेने को कहते, अपनी स्वर्ण भुजाएं अंबर की ओर उठाए भगवान गौर हरि भावोन्माद में नृत्य करते। उस समय वकेश्वर पंडित तथा अन्य भक्तगण भी भगवान के संग नाचते। वकेश्वर के आशीर्वाद से देवानंद पंडित श्रीवास पंडित के प्रति किए अपने अपराध से मुक्त हो गए। तब श्री चैतन्य ने देवानंद पंडित को अपने निजी भक्त रूप में स्वीकार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, श्री कृष्ण ने वकेश्वर पंडित के हृदय में अपना अधिष्ठान बना लिया है। जब श्री कृष्ण उनके हृदय में नृत्य करते हैं तब वकेश्वर पंडित स्वयं भी नाचने लगते हैं। जिस भी स्थान को वकेश्वर पंडित अपने संसर्ग में धन्य कर देते हैं, वो स्थान समस्त तीर्थ स्थलों से अधिक पवित्र तीर्थ स्थल बन जाता है। वकेश्वर पंडित परमानंद पुरी, स्वरूप दामोदर, गदाधर, जगदानंद पंडित, शंकर पंडित, रघुनाथ वैद्य तथा रघुनाथ दास जैसे किंचित महान भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की नवदीप लीला के प्रारंभ से ही उनका संग कर रहे थे। उन्होंने नीलांचल धाम जगन्नाथपुरी में भी निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा की। वकेश्वर पंडित ने जगन्नाथपुरी में काशी श्री मिश्र भवन के गंभीरा के समीप ही श्री श्री राधाकांत के विग्रह प्रतिष्ठापित किए। कवि करणपूर्ण के कथानुसार वकेश्वर पंडित चतुर्व्यूह के अनिरुद्ध के अवतार हैं। वकेश्वर पंडित ने उड़ीसा में गोपाल गुरु गोस्वामी तथा अनेक अन्य भक्तगण को दीक्षा दी। गोपाल गुरु गोस्वामी के शिष्य ध्यानचंद अपने ग्रंथों में कहते हैं कि वकेश्वर पंडित तुंग विद्या सखी के अवतार हैं, जो श्रीमती राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक हैं तथा एक निपुण गायिका एवं नर्तकी हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो शिला विक्रेश्वर पंडित जी महाराज की। तो भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो अकेले नहीं आते। जैसे राजा कहीं जाता है अकेला नहीं जाएगा, कितने लोग उसके साथ जाते हैं। इसी प्रकार भगवान जो राजाओं के राजा हैं,
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले पृथ्वी पर जब आए, ये सारे पार्षद उनके साथ आए और उनके प्रचार में भगवान का हाथ बटाया, सहयोग किया। तो वक्रेश्वर, देखो भक्ति में कितनी शक्ति है। शिला वक्रेश्वर पंडित 72 घंटे 3 दिन तक नृत्य करते रहे। इतना कौन कर सकता है? जिसके पास कृष्ण की शक्ति, कृष्ण की शक्ति। तो ये बड़े प्रिय थे भगवान गौर हरि के, तो उनकी कृपा से। और भगवान ने ये भी तो कहा ना, वक्रेश्वर तेरे जैसा मेरे पास एक ही पर है, कभी 2 पर होते तो मैं आकाश में उड़ जाता। तो वक्रेश्वर पंडित जी बड़े प्रिय हैं चैतन्य महाप्रभु के। तो हम सबको इन आचार्यों की कृपा से ये सीखना चाहिए कि हम भी चैतन्य महाप्रभु के प्रिय बने। वो कैसे बना जाएगा? महाप्रभु की एक चिंता है, क्या? लोगों का उद्धार कैसे होगा। देखो भगवान तो सभी के हैं ना, भगवान के लिए कोई जाति पाति नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, न कोई अमीर गरीब है, सब भगवान के। एक बार महाप्रभु ने श्रील हरिदास ठाकुर को कहा, हरिदास यवनों का उद्धार कैसे होगा? कहता क्यों प्रभु? देखो जैसे पशुओं को मारते हैं, तड़फा कर गला काटते हैं उसका, उसको बड़ा कष्ट होता है बेचारे को। तो हरिदास जी कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से इनका भी उद्धार होगा। वो कैसे? यवन अगर किसी को ठीक नहीं समझते, पसंद नहीं करते, तो उसको हराम कह देते हैं, हराम। तो आपका नाम ले रहे तो भगवान खुश हो गए। फिर वो शब्द आए, जय 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 हरिदास, जय 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 हरिदास, ना मेरा महिमा जे करीला प्रकाश, ना मेरा महिमा जे करीला प्रकाश, जय 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 हरिदास, जय 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 हरिदास, ना मेरा महिमा जे करीला प्रकाश। देखो इन्होंने नाम की महिमा का प्रकाश किया। और हरिदास जी मुस्लिम परिवार में प्रकट हुए। क्या नाम था इनके पिता का? हबीबुल्लाह इनके पिता का नाम था, है? इनका, अच्छा, हरिदास जी का नाम हबीबुल्लाह और पिता का। तो जाति पाति शरीर की है, आत्मा की कोई जाति पाति नहीं है। लेकिन आज हम आत्मा को भूलकर शरीर ही अपने आप को समझ रहे हैं और शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। हम ये शरीर नहीं, हम जीवात्मा हैं और हमने आत्मा का उत्तर। ये शरीर नश्वर है, इसका एक दिन नाश होगा, लेकिन ये अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण इसलिए है कि इस शरीर के द्वारा हम परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं, हम धाम में जा सकते हैं। तो हमें जिस काम के लिए भगवान ने ये शरीर दिया है वही काम करना चाहिए। वो काम है धाम में जाने की तैयारी, भगवत प्राप्ति, कृष्ण से प्रेम करना। तो कृष्ण से प्रेम करने से ही हमारा भविष्य उज्जवल होगा। अगर कृष्ण से हमारा प्रेम हो गया और
अंतिम समय में जीवन काल में अगर कृष्ण से प्रेम किया होगा, उनकी भक्ति की होगी, तो अंत में भी उनका नाम जीवा पर आएगा। अंत में अगर भगवान का नाम जीवा पर आ जाता है, उसको निश्चित रूप से भगवान मिलते हैं। भगवान ने कहा गीता के 98वें अध्याय में, अंतकाले च, माने 8वें अध्याय में, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सम्मद भावम याति न सत यत्र संशय। अंतकाल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है, वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हरिदास ठाकुर से, इनका मुस्लिम नेम था हबीब उल्लाह, और इनको हरेन भी कहा जाता था। ये थे खनौला काजी, ये खनौला काजी के पुत्र थे। इनका गांव था बुरन सतखीरा, बुरान सतखीरा, जसूर, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश में रह गया इनका गांव। और इनकी दीक्षा हुई थी शिला अद्वैताचार्य द्वारा, हरिदास जी। और देखो इतने पक्के थे। एक मुसलमान था रामचंद्र खान। रामचंद्र खान जो था, उसने देखा कि हरिदास के पास ये हिंदू लोग जाते हैं और सजदा करते हैं, मतलब प्रणाम करना, सजदा करते हैं, मैं इसकी बेइज्जती करूंगा। वो रामचंद्र खान एक हीराबाई नाम की एक प्रोस्टिट्यूट, वैश्या, उसके पास गया और कहा देखो ये मुसलमान है और हिंदू खुदा का नाम लेता है और इसकी तूने बेइज्जती करनी है, इसको बेइज्जत करना है। कहते ऐसे मैंने बहुत देखे। वो वैश्या कहती है, नारी मुई संपत्ति नाशी, मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी। पैसा चला गया और औरत मर गई, सर मुंडवाया, सन्यासी बन गई। वो वैश्य आ जाती, हरिदास जी अपना जप करते रहते, सारा दिन बैठी रहती वो। हरिदास जी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा पर मेरा जप तो पूरा हो। हरिदास जी रोज 3 लाख नाम रोज का जपते थे, यानी कि 192 राउंड्स रोज जपना। बोलो नामाचार्य शिलाधर ठाकुर की। तो सारे दिन बैठी रही, वैश्या उठ के चली गई, फिर आ गई, फिर उल्टी सीधी बातें करने लगी। हरिदास जी कहते मेरा जप पूरा नहीं हुआ। उनका जप पूरा होता ही नहीं था। आउट ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटे में से 22 घंटे हरिदास जी नाम जपते थे। 22 आवर्स, 2 घंटे में खाना पीना सोना नहाना धोना सब कुछ। फिर वो केवल दुखी होकर वो नकल करती, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। वैश्य नकल करती, जैसे तैसे नाम ले लेती वो भी। 3 दिन के बाद वैश्या जो है, 3 दिन ऐसे ही उसने किया। 3 दिन के बाद रोने चिल्लाने लगी वो। शिला हरिदास ठाकुर कहते क्यों रो रही है तुम, क्या हो गया? कहते मैं बड़ी पतित हूँ, मुझे रामचंद्र खान ने भेजा आपकी बेइज्जती करने के लिए। तो हरिदास जी कहते रामचंद्र मैं जानता हूँ उसको, मैं इस जगह से जाने वाला था लेकिन तुम आ रही थी, मैं नहीं गया। तो अभी आप मुझे मेरा अपराध क्षमा करो। वो हीराबाई वैश्या कह रही है हरिदास जी को, और मैं एक प्रायश्चित करना चाहती हूँ। क्या? कि आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। मैं सर के बाल मुंडवा दूंगी और चोटी रख लूंगी,
कई कई ऐसी माताएं भी हैं सल को बाल मंडवा कर चोटी रखती हैं, शिखा कई माताएं भी रख सकती हैं। तो उसने ऐसा ही किया, वैश्या ने, हीराबाई ने, और उसकी फिर रामचंद्र खान की गति खराब हो गई, दुर्गति को वो प्राप्त हो गया। तो ऐसे थे हमारे हरिदास ठाकुर। ये है नाम की शक्ति। हमें भगवान को प्राप्त करना है तो वो नाम, महा मंत्र जो है भगवान का नाम, नाम प्रभु की कृपा से ही हमारी शुद्धि होगी और हम भगवान को पा सकेंगे। मेरे पीछे बोलो, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। नाम के प्रताप से अजामिल बहुत पापी ब्राह्मण था, सब बुरे कर्म करता था। अजामिल का उद्धार हो गया। गणिका वैश्या थी, उसका भी उद्धार हुआ। सुदामा भी तर गया। सुदामा जी तो बहुत बड़े भक्त थे। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। आप कह सकते हैं तरे होंगे, मैंने तो देखे नहीं। करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। हरे कृष्ण लेने से तेरा बेड़ा पार है। हरे राम लेने से तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है जी, यही करामात है। धन्य ने नाम लिया, मुक्ति उसकी हो गई। जीवन की नैया पार उसकी हाँ हो गई। एक शुद्ध भाव से हुई ऐसी बात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। हरे राम लेने से तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है, यही करामात है। दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया। इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी छिन गया। आओ शरण कृष्ण की, देखो बाजी मात है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरि नाम प्रभु की, बोलो नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी महाराज की,
बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? आज 26 तारीख है। प्रभुपाद शिक्षामृत, ये शब्द प्रभुपाद जी ने नव वृंदावन में कहे थे 26 तारीख को 1976 में। मासूम स्त्री पुरुष को मात्र जीविका के लिए कारखानों में रखा जाता है। उनकी आवश्यकताओं को तो थोड़े से काम द्वारा पूरा किया जा सकता है। प्रकृति ने कितनी सुविधाएं दी हैं, वह कभी भी अन्न उगा सकते हैं। चरावाहों में गाय चरती हैं, उनके दूध लो और शांति के साथ शांति से जीवन व्यतीत करो। कारखाने खोलने की क्या आवश्यकता है? कारखाने तो समय नाश करने की बात है। ये समय हमें कृष्ण से प्रेम करने में लगाना है, कृष्ण भक्ति में लगाना है। प्रभु कहते हैं मासूम पुरुष जो हैं, स्त्री पुरुष को मात्र जीविका के लिए कारखानों में रखा जाता है। जीविका अपने पेट पाल गई, उनमें रखा जाता है। उनकी आवश्यकताओं को तो थोड़े से काम द्वारा पूरा किया जा सकता है। प्रकृति ने कितनी सुविधाएं दी हैं, वह कहीं भी अन्न उगा सकते हैं। चरावाहों में गाय चरती हैं, उनसे दूध लो और शांति से जीवन यापन करो। दूध लो, रोटी दूध का सेवन करो, बस समस्या हल हो गई। हमें अपने आप को उलझाना नहीं बना है। नाम के प्रताप से अजा मिलता है। नाम जपना है। नाम जपने से धीरे धीरे शुद्धि होगी और हमें भगवान के दर्शन होंगे। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। बोलो गौ निताय पंचतत्व की। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। शैलेंद्र रामरतन सूरीनाम से। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी। All glories to Srila Prabhupada, all glories to your lotus feet Maharaj ji. I am home now, 5 days and recovering slowly and better. Thank you very much for saving my life. I felt your hand in everything daily, helping and saving me. You are so merciful and magnanimous. You are such a great devotee of Krishna, a true Srila Prabhupada disciple and my savior. I have accepted you as my guru. I must have done some pious activity to meet you in this lifetime. I will hold on, bow and never let you go. You will bring me to Krishna. आपके चरणों में बारंबार प्रणाम. Your most fallen servant शैलेंद्र रामरतन. शैलेंद्र रामरतन जी, धन्यवाद। खूब भजन भक्ति करो, जीवन सफल करो। प्रभुपाद और गौर निताय राधा कृष्ण आप पर कृपा करें। आप भक्ति में आगे बढ़ो, जीवन सफल करो। पुष्पक सोनार नासिक से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भक्ति पथ में सेवा करते समय कभी कभी विग्रह सेवा रह जाती है या उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इस परिस्थिति में विग्रह सेवा में प्रीति कैसे बढ़ाएं? भगवान जी को क्या प्रार्थना करें? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, भगवान इतने दयालु हैं, हम इन आँखों से
पत्थर, लकड़ी, जहाँ कोई पेंटिंग देख सकते हैं। तो जो हम देख सकते हैं भगवान उसी रूप में बन के आ जाते हैं। भगवान उसी रूप में बन के आते हैं और सेवा लेते हैं। और जब हम सेवा करते हैं तो सेवा करते करते शुद्धि होती है। शुद्धि होने से हम बिल्कुल भगवान के निकट चले जाते हैं। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए बार बार। कुछ नहीं मांगना भगवान से, केवल प्रेमा भक्ति। बोलो प्रेमा भक्ति माता की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। हरे कृष्ण। राखी माता राजस्थान से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं नवोदय विद्यालय में टीचर हूँ। मेरी समस्या है कि मेरे पति बेवजह मुझ पर गंदे आरोप लगाते हैं और मुझ पर शक करते हैं, जिससे मुझे मानसिक तनाव होता है। मैंने डिप्रेशन की दवाइयाँ भी खाई और मैं बहुत दुख लगता है कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। मैं सिंपल सी डिवोटी हूँ, मैं क्या करूँ? देखो, क्या नाम है इसका? राखी। कहाँ से? राखी बिटिया, ऐसा है, तेरा पति तेरे पर आरोप लगाता है। अगर वो आरोप झूठे हैं तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। हर आदमी अपने हिसाब से बात करता है। वो आरोप लगा रहा है, तुमने जब वो कोई काम नहीं किया, तुम्हें वो कह रहा है, तो तुम क्यों दुखी हो? फिर तुम दुखी नहीं होना। किसी ने कोई झूठा आरोप लगा दिया तो हमें इसके लिए महाप्रभु ने सिखाया है हमें। देखो, दुनिया में सब लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार हैं। तुम्हारे पति के अपने कर्म, तेरे अपने कर्म। तो कईयों के कर्म ठीक हैं, कईयों के खराब हैं, कईयों के ज़्यादा खराब हैं, कईयों के थोड़े खराब हैं। तो जिसके कर्म खराब हैं वो तो ठीक तो बोलेगा नहीं। तो उसके लिए महाप्रभु सिखा रहे हैं शिक्षाष्टक में, तृणादपि शुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदाहरि। कि आदमी को तृण, घास से ज़्यादा विनम्र बनना चाहिए। घास लगा है, सब चलते हैं उस पर, कुछ नहीं कहता बेचारा, सब सहन करता है। घास से विनम्र और वृक्ष से ज़्यादा सहनशील। वृक्ष सर्दी में खड़ा है, बाहर बारिश हो रही है, बाहर खड़ा है, गर्मी है, बाहर है, वृक्ष से ज़्यादा सहनशील। और ये भी भगवान ने सुझाव दिया, अपने मान की इच्छा नहीं करना, सदा दूसरों को मान देना। अमानी न मान देना। अगर हम ऐसा करेंगे, कीर्तनीय सदा हरि, सदा भगवान का कीर्तन होता रहेगा और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। समझाई राखी? हरे कृष्ण। किरण जी सूरत से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। इस भौतिक जगत में इस जीव का नाम किरण है। मेरा निवास स्थान सूरत गुजरात है। दास सादर विनती करता है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मुझे यह मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, तो इस जीवन को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहता। कृष्ण भक्ति से मैं अपने मूल स्थान गोलोक जाना चाहता हूँ। इस भौतिक जगत में भटक रहा हूँ। मुझे गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। आपसे कोटि नमन करके विनती करता हूँ कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें और मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान मिले। मैं और मेरी धर्मपत्नी ने आपको मन से गुरु मान लिया है। आप हमें अपना शिष्य बना के हमारे ऊपर कृपा की असीम वर्षा करें। दास इस भौतिक जगत में वैष्णव साधु परिवार में जन्म हुआ है और कृष्ण की कृपा इतनी है कि हमारा पूरा परिवार सच्चे वैष्णव बनने की कोशिश करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, 2-2.5 साल से प्रतिदिन 16 माला करते हैं, मंगल आरती करते हैं, आपके कीर्तन प्रवचन और भागवतम सुनते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं।
इस जीव को आपसे इतना लगाव हो गया है कि आप सपने में आने लगे हैं। थोड़े दिनों से आप नित्य आपका ही स्मरण हो रहा है। आप हम पर कृपा करें, इस भवसागर में भटक गए हैं, आप ही हमें पार उतार सकते हैं। इस पापी जीव से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। हरे कृष्णा। मेरी शुभकामनाएं। क्या नाम इनका? किरण, किरण। कहाँ से? सूरत। हाँ, मेरी शुभकामनाएं किरण माता। प्रभु। प्रभु है। किरण स्त्री भी होती हैं। किरण प्रभु, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो और बस लगे रहो, भक्ति करो, नाम जपो, बस कृष्ण संबंधी कार्य करो, तो धीरे धीरे प्रगति होगी और हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। ठीक है किरण दास जी? हरे कृष्ण। अवतार कृष्ण प्रभु फ्लोरिडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हम भगवान श्री गौर राधा कृष्ण नरसिंह देव प्रहलाद महाराज जी और श्रील प्रभुपाद जी से आपकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ दिन पहले मैं यहाँ कुछ लोकल भक्तों से बात कर रहा था, तो उस चर्चा में मुझे उन्होंने बताया कि इस्कॉन डिसाइपल कोर्स में बताया गया है कि हम कितनी माला जप कर रहे हैं ये नहीं बताना चाहिए, और अपना इष्ट देव और गुरु का नाम भी दूसरों को प्रकट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, कृपया गाइड करें, ऐसा क्यों है? नहीं, फिर से रिपीट कर, मेरा ध्यान, ये गोली ही नहीं खत्म हो रही है। तुम्हारे पास है? पिट्ठू बैग से ले लो, ये तेरे लिए। फिर से पढ़ो। अवतार कृष्ण प्रभु। हाँ। महाराज जी, कुछ दिन पहले मैं यहाँ लोकल भक्तों से कुछ बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू इस्कॉन डिसाइपल कोर्स इट इज़ बेस्ट नॉट टू डिस्क्लोज हाउ मेनी राउंड्स वन इज चैंटिंग और वंस इष्ट देव एंड हिज गुरुदेव्स नेम टू अदर्स। प्लीज गाइड एंड हेल्प टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड वन शेयर और नॉट। ऐसा है अवतार कृष्ण जी, ऐसा पहली बार सुन रहे हैं। नाम, गुरु का नाम लेना मना है, वो अपना कितने राउंड्स करते हैं ये तो नहीं मना। हाँ, गुरु का नाम लेना मना है? गुरु का नाम, इष्ट का नाम नहीं। नहीं भाई, गुरु का हाँ पर रिस्पेक्ट से लिया जा सकता है। तो अपने अपने विचार हैं लोगों के। अवतार कृष्ण, अगर मान लो कोई जप करता है, भाई वो इतना करता है तो उसको भी उत्साह, वो भी जप करने लगे तो उसका अच्छा होगा। एक को देखकर दूसरा जप कर रहा है, उसको भी पुण्य मिलेगा। अलग अलग धारणाएं, अलग अलग विचार हैं। वैसे तो महाप्रभु ने कहा कि नो हार्ड एंड फास्ट रूल। कौन सा है वो श्लोक? हार्ड एंड फास्ट वाला। हाँ, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता न्यामिता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन मवापि दुर्देवम इदर्शम यह जानी नानुरागा। Almighty Lord, your holy name alone can render all benediction to living beings. Thus you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. In these transcendental names, you invested all your transcendental energies, and there are not even hard and fast rules for chanting these holy names. O Almighty Lord, out of kindness, you enable us to easily approach you by your holy names. But I am so unfortunate that I have no attraction for them. देखो, भगवान का भी तो नाम लेते हैं हम, नाम नहीं लेंगे तो कैसे हमारा कल्याण होगा? ठीक है, ठीक है। अवतार कृष्ण। नीरज जी दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, आज मेरा जन्मदिन है, कृपया मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। नीरज, तेरा आज जन्मदिन है
तो लड्डू वगैरह कहाँ है? जन्मदिन पर तो लड्डू खिलाए जाते हैं भाई। लड्डुओं का प्रबंध करो। मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं और तेरा कल्याण हो। हरे कृष्ण। कोई प्रसाद प्रसूद है इधर? किधर है? ये उठा लो।